हेलो बच्चों, आज मैं सारनाथ पाठ का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़कर समझाने की कोशिश करूंगी। पहला, बौद्ध धर्म की यह एक महान घटना थी। किस घटना की बात की जा रही है? उत्तर, ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से गौतम बुद्ध ने घर छोड़ दिया। उनके 5 शिष्य बने, किंतु वे उनके ज्ञान प्राप्त के मार्ग को गलत समझकर उन्हें बोध गया में अकेला छोड़कर भाग गए। फिर तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई तथा उन्होंने सबसे पहले उन्हीं 5 शिष्यों को सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। यही बौद्ध धर्म की एक महान घटना थी। दूसरा, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने के बाद क्या किया? उत्तर, जब मौर्य सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना तो उसने सारनाथ, सांची, दिल्ली, कौशाम्बी, लुम्बिनी, वैशाली, लोरियानंदगढ़ आदि स्थान पर स्तंभ बनवाए तथा उन पर लेख खुदवाए। इनमें सबसे प्रमुख स्तंभ अशोक स्तंभ है। तीसरा, अशोक स्तंभ की विशेषताएं विस्तार से लिखिए। उत्तर, अशोक स्तंभ की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, इस स्तंभ का शीर्ष भाग 4 सिंह से युक्त है। चारों सिंहों के मुंह एक दूसरे से विपरीत दिशा में हैं, किंतु पीठ आपस में ऐसे सेट है मानो एक ही हो। दूसरा, सिंह के बीच में एक चक्र है जो धर्म चक्र का सूचक है। इसमें 32 आरे हैं। तीसरा, सिंह के मूंछ, नेत्र, आयल, खुले हुए मुख और पैरों के पंजे अस्वाभाविक होते हुए भी प्रभावशाली है। चौथा, चक्र के समीप अश्व, मृग, सांड और हाथी की मूर्तियां खुदी है। घोड़े की गति, हिरण की चंचलता, सांड का बल तथा हाथी की मंसलता की पत्थरों में सुंदर अभिव्यक्ति है। पांचवा, यह स्तंभ एक ही पत्थर का बना है और उसमें जो चमकदार पॉलिश की गई है वे अब मूर्तिकला से लुप्त हो गई है। चौथा, सिंह प्रतिमा की प्रशंसा करते हुए इतिहासकारों ने क्या कहा? उत्तर, इतिहासकारों ने सिंह प्रतिमा की भूरी भूरी प्रशंसा की है। वे ऐसे कला का उत्तम नमूना मानते हैं। इस स्तंभ के सिंह साधारण सिंह ना होकर उच्च भावनाओं के प्रतीक है। इस स्तंभ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एक ही पत्थर का बना है तथा इसमें ऐसे चमकदार पॉलिश की गई है जो बाद की मूर्तिकला से सदा के लिए लुप्त हो गई। पांचवा, सारनाथ में मिली 2 मूर्तियों की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, सारनाथ में मिली पहली मूर्ति कनिष्क काल की एक विशाल बोधिसत्व प्रतिमा है तथा दूसरी धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। यह मूर्तियां बाहरी आकर्षण का केंद्र तो है ही, आंतरिक रूप से भी कला का सुंदर उदाहरण है। मूर्ति में बुद्ध के माथे पर चारों ओर प्रभाव मंडल है। बुद्ध के चेहरे पर अनुपम शांति, गंभीरता, कांति और अलौकिक सौंदर्य है। छठा, अशोक स्तंभ के कौन से चिन्ह किन अलग अलग रूपों में उपयोग में लाए गए हैं? उत्तर, अशोक स्तंभ के ऊपर बने 4 शेर सरकार द्वारा जारी मुद्रित मुद्रा, सिक्कों तथा नोटों पर अंकित है। दूसरा, अशोक स्तंभ में सिंह के नीचे बना चक्र तिरंगे झंडे के मध्य में स्थित है। तीसरा, अशोक स्तंभ के ऊपर बने 4 शेर सरकारी प्रपत्रों पर अंकित होते हैं। चौथा, इस स्तंभ के ऊपर बने 4 शेर सरकारी मोहरों में अंकित होते हैं। पांचवा, सरकारी डाक टिकट पर भी इस स्तंभ के
ऊपर बने 4 शेर अंकित होते हैं। छठा, अशोक स्तंभ का चक्र तीनों सेनाओं के सैनिकों की वर्दी पर भी अंकित होता है। धन्यवाद बच्चों। अगले अध्याय में व्याकरण के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करूंगी। Subscribe to my channel.